हाय मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र एकेडमी पर स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ की 5वीं प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन के वे क्वेश्चंस आपके इस प्रैक्टिस सेट में लाए हैं जो बार बार आपकी पुलिस परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, 27 गुणे 4 माइनस का 13 गुणे 6 बटे 25 भागा 5 गुणे 2। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक रूल पढ़े होंगे, डी मास। क्या पढ़े हैं प्यारे बच्चों? डी मास। क्या पढ़े हैं? डी मास। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग डी मास से ही पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं बोर्ड मास। क्या पढ़ते हैं? बोर्ड मास। ये दोनों में क्या अंतर होता है प्यारे बच्चों? और फिर उसके बाद में हम लोग एक और पढ़ते हैं वी डी मास। वी बी डी एम ए एस। तीनों का मतलब समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। जब कोई ब्रैकेट का सवाल नहीं होगा, जब कोई ब्रैकेट का सवाल नहीं होगा, कोई ब्रैकेट सवाल में नहीं लगा होगा, तो इस वाली विधि का इस्तेमाल करेंगे। जब सवाल में आपके ब्रैकेट्स लगे होंगे तब आपको ये वाला सवाल यूज करना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना। यानी फिर इसके बाद में अगर उसमें ऐसे रेखा कोष्टक यानी बार ब्रैकेट लगा है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो डी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन होता है, यानी सबसे पहले आपको भाग करना होता है। क्या होता है? भाग करना होता है। यम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मल्टीप्लिकेशन होता है। अर्थात हम लोग को सबसे पहले गुणा करना होता है। फिर यहां से ऐड और सब्ट्रैक्शन में कोई भी आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए से हमारा ऐड हो जाएगा और यस से हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों? बी से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। और फिर वही सारी चीजें हो जाएंगी। यहां से वी से क्या हो जाएगा? जो हम लोग बार ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक जो है वो हो जाएगा। फिर वो सारी चीजें सेम हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो ही चिन्ह का उपयोग हुआ। किसका? मल्टीप्लाई और माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। तो जब मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले नंबर किसका है? सबसे पहले मल्टीप्लाई का है, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंश में क्या करेंगे? इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां से ध्यान से देखेंगे, 27 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौका क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और यहां से 4 दूनी 8 और क्या हो जाएगा? 2 10 हो जाएगा, यानी आ गया 108। माइनस यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 13 छक 78। क्या हो जाएगा? 13 छक 78 बटे। अब फिर से जब यहां पर आएंगे आप लोग, तो यहां पर देखिए सबसे पहले डिवीजन है, फिर मल्टीप्लाई है। तो हम लोग को क्या करना है? सबसे डिवीजन और मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम लोग को डिवीजन करना है। तो डिवीजन करेंगे तो 5 से 25 में भाग देंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 5 आएगा। और फिर गुणे कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहां से अब ध्यान से देखेंगे, 8 में से 8 जाएगा, घटा देंगे, 0 हो गया। 10 में से 7 जाएगा, क्या हो गया प्यारे बच्चों? 3 हो गया। यहां से 5 दूनी क्या हो गया प्यारे बच्चों? 5 दूनी क्या हो गया? 10 हो गया। तो अब यहां से ये इससे कट जाएगा, तो यहां से क्या बच गया? 3। और 3 हमारा विकल्प नंबर सी में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर सी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखना है, आप लोग को वही डी मास का रूल लगाना है। कौन सा? डी मास। यानी सबसे पहले हमको डिवीजन करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर एडिशन करना, फिर सब्ट्रैक्शन करना। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले भाग करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? भाग करेंगे। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, जब यहां से 3.6 में अगर हम लोग 0.6 से भाग देंगे तो ये दशमलव दशमलव कट जाएगा, बचेगा 36 बटे 6, यानी 6 कन्नम 6 6 6 36। तो यानी ये यहां से आ गया 6। फिर यहां से गुणे क्या है? 6 का स्क्वायर है। 6 का 6 में भाग देंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? 1 आएगा। 6 का 6 में भाग देंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों?
1 आएगा। और फिर यहां से ध्यान से देखेंगे, अब इनका यानी 6 का गुणा करेंगे 6, और यहां से क्या होगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छोक 36 और गुणे 1। फिर यहां से अब 6 का गुणा 1, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 का गुणा 36 में करेंगे तो 6 छोक 36 और 6 त्रिक 18 3 21 यानी 216। 216 हमारा विकल्प नंबर सी में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर सी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसमें आ गया हमारा कौन सा रूल लगाने के लिए आ गया, बोर्ड मास। क्या आ गया, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास हम लोग लगाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले, अब ये नहीं कि यहां पर हमको भाग देना है, नहीं, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो यहां से ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, यानी यहां से लिखा है 12 गुणे 12 और प्लस लिखा है। अब यहां से ध्यान से देखना, 12 में किससे भाग देना है, 0.04 से, 0.04 से भाग देना। अगर यहां पर दशमलव बढ़ा दूं तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब दशमलव दशमलव कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1200/4 हो जाएगा। और ये 4 तिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा और 2 जीरो बच रहा है तो कितना आ जाएगा, 300। यानी इससे इसमें अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 300। और फिर ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगा और डिवाइड का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 144 और प्लस क्या हो जाएगा, 300। यहां से आ गया डिवीजन का 4 आ गया। फिर यहां से क्या हो जाएगा, 144 और 300 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 444 और डिवाइड का क्या आ गया प्यारे बच्चों, 4 आ गया। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 111। क्या आ गया प्यारे बच्चों, 111, अर्थात हमारा विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर डी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ठीक इसमें भी वैसे ही रूल लगाना है हम लोग को। कौन सा रूल लगाना है, ध्यान से, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे बोर्ड मास लिख लिया करें। फिर उसके बाद में देख लें कि सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट करना है, और ये बार बार नहीं लिखना होगा। आप 10-20 सवाल लगा लेंगे इस तरीके से तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो ब्रैकेट में 12 + 12 + 12, अगर 12 + 12 + 12 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 36 आएगा। और फिर ये ब्रैकेट हट जाएगा तो यहां से डिवाइड का क्या हो गया, 4 हो गया। अपन यहां से ध्यान से देखेंगे, 6 + 6 + 6, अगर 6 को 3 बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 हो जाएगा। और फिर यहां से डिवाइड का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से इसमें भाग दूं तो क्या होगा हमारा, 4 9 36, क्या हो जाएगा, 4 9 36। और इसमें क्या होगा, इससे कटेगा नहीं तो 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। तो यहां से हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी आ गया 9 बटे क्या हो जाएगा, यहां से गुड़े ये 2 ऊपर चला जाएगा और यहां से हो जाएगा 3। तो 3 कन्नम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 दूनी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6। 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अर्थात ये 6 हमारे विकल्प नंबर सी में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर सी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है, यानी मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, चिन्ह जो है सबसे पहले हम लोग को इसमें ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लाई है और प्लस है। मल्टीप्लाई यानी गुणा और जोड़ का चिन्ह है। तो जोड़ के चिन्ह में इसमें हम लोग बोर्ड मास लगाएंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। तो ध्यान से देखना, इसको सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहां से ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 2 20/3 हो जाएगा। और गुणे यहां से हो जाएगा 5 चौक 20 और 1 21/5 हो जाएगा। और इसको ऐसे रहते देते हैं, 5 चौक 20 और 1 21/5। इसको लगाने के लिए एक और आसान तरीका है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, अगर इस पूरे में से क्या कर लें, 21/5 कॉमन कर लें। 21/5 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा और यहाँ प्लस बच जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 21/5 हो जाएगा। और फिर यहां से ये हो जाएगा 3 कन्नम 3 और 20 क्या हो जाएगा, 23/3 हो जाएगा। 23 बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। और यहां से 3 से अब इसको काटेंगे, 3 कन्नम 3 और 3 सते 21 हो जाएगा। तो 3 सते 21 ये हो जाएगा। अब यहां से गुणा कर देते हैं तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा 1 और 7 दूनी 14 और 2 क्या हो जाएगा 16 और बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5।
अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इसको भी मिश्रित में चेंज करेंगे तो 5 3 या 15, 5 3 या 15 और बचेगा एक, और यहाँ मिलाकर के 11, तो 5 दूनी 10 और बचेगा 1/5, यानी 32 सही 1/5। 32 सही 1/5 हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, इसको और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना, अगर इसमें क्या करोगे, बहुत लंबा जाएगा, इसका गुणा यहां करोगे तो 21 दूना 42, ये आ जाएगा 420 और बटे 5 दिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 15। अब यहां से अगर ये 3 से काट दो इसको तो 3 5 15 और 3 1 3 3 4 12, 140/5 हो जाएगा और प्लस 21/5 हो जाएगा। तो अब यहां देखेंगे हर बराबर हो गया तो बटे 5 हो गया, तो 140 प्लस का क्या हो गया 21 हो गया, यानी 161/5 हो गया। तो 5 3 15 आ गया और फिर 5 दूनी 10 और 1/5 यानी 32 सही 1/5। इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर भी ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 साइन का उपयोग किया गया, 3 चिन्हों का उपयोग किया गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को डिवीजन करना है। फिर अब डिवीजन करने के लिए ध्यान से देखना है, ये हमारा क्वेश्चन है 26 डिवाइड का 1/3 इंटू 1/3 प्लस का 26। पूछ रहे हैं इसको हल करने पर क्या मिलेगा हमको। तो यहां से ध्यान से देखना 26, अगर यहां पर डिवाइड है प्यारे बच्चों, तो डिवाइड को अगर चेंज करोगे किसमें, मल्टीप्लाई में, तो इसके सामने जो भी संख्या लिखी रहेगी, जो भी फ्रैक्शन लिखा रहेगा वो पलट जाएगा। तो पलटेगा तो कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, और यहां से गुणे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। देख रहे हैं प्यारे बच्चों कितना ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। यहां से ध्यान से देखना, 3 से ये 3 कट गया, बचा क्या 26 और 26 से करना 26 और प्लस का क्या बच जाएगा 26। तो ध्यान से देखेंगे 26 और 26 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 52। 26 और 26 को जोड़ेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों 52 होगा, जो हमारे विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर डी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 प्लस का 5 गुणे 48। 48 ध्यान से देखना क्या लिखा है 48 प्लस 5 गुणे 48 और बटा क्या लिखा है प्यारे बच्चों 16 गुणे 20 गुणे 20 नहीं 20 प्लस 80। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग डी मास का रूल जानते हैं, तो सबसे पहले हमको मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर उसके बाद में जोड़ करना है। तो मल्टीप्लिकेशन और जोड़, अगर इससे भी आसान आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो यहां से ध्यान से देखो, दोनों में क्या कॉमन है 48 कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं 48। अगर 48 कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा प्लस का 5, ये हो गया। बटे अब यहां से अगर हम लोग क्या कॉमन करना चाहें 16 कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें 16 कॉमन कर लें, तो यहां से क्या बचेगा, यहां बचेगा 20 और ये क्या होगा 16 पंचे 80, क्या होगा 16 पंचे 80 और यहां से ये कट जाएगा 16 एक 16 और 16 तिया 48, 16 एक 16 और 16 तिया 48 और यहां से क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, तो 6 और 3 6 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ गया 18 आ गया और बटे 20 और 5 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा। 20 और 5 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा। अब अगर आपको भाग देना एकदम सरल बनाना है, एकदम इजी बनाना है, तो क्या करें इसके 25 को 100 के गुणांक में चेंज कर दें, यानी इसमें 4 और इसमें 4 से गुणा कर दें, तो 18 चौका क्या होगा प्यारे बच्चों 72 हो जाएगा और 25 चौका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, यहाँ 2 जीरो आ गया, इसके बाद 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यानी 2 7 और दशमलव लग गया और 1 जीरो, यानी आंसर क्या हो गया 0.72, यानी 0.72 हमारा विकल्प नंबर सी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगर यहां से भाग दे करके भी लगाना चाहोगे प्यारे बच्चों तो भी लगा सकते हो। ध्यान देना 18 में 25 से भाग देना है, तो यहां दशमलव बढ़ाओगे तो ये 0 बढ़ेगा और 25 सत्ते क्या होगा 25 सत्ते आपका 175 हो जाएगा और यहां बचेगा 5 और फिर 0 बढ़ेगा 25 दूना 50 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आसान है आपका। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन हमारे बीच में पूछ लिया है, तो क्या हो जाएगा 16 डिवीजन का यानी भाग में
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लेते हैं फिर बच्चों x मान लेते हैं। गुणे क्या होगा 16, भागा का क्या होगा 4 और इक्वल टू क्या होगा 4। अभी अभी हमने आप लोगों को बताया कि जब यहाँ भाग की जगह पर क्या करते हैं गुणे का चिन्ह करते हैं तो ये क्या होगा इसका व्युत्क्रम हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा और गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा फिर 16 और यहाँ पर भी अगर गुणे करेंगे तो यहाँ बटे 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और बराबर का क्या हो गया 4 हो गया। अब सब देखेंगे कि सब किसमें बदल गए, सब मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो दो चिन्ह थे सभी किसमें बदल गए टोटल मल्टीप्लिकेशन में बदल गया। तो यहां से ध्यान देंगे 4 एक 4 और 4 चौका 16 और इस 4 से ये 4 कट जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखना क्या बचेगा, इस x का गुणा यहां कर देंगे 1 में तो क्या होगा x और यहां बचा क्या है 16 यानी x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 16 और ये 16 हमारा विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर डी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों का वाला क्वेश्चन यानी ऑफ, क्या होगा ऑफ वाला क्वेश्चन होगा। तो ऑफ में ध्यान से देखना, जैसे अभी हम लोगों ने आपने क्या पढ़ा बोर्ड मास, क्या पढ़ा था बोर्ड मास पढ़ा था, यानी ये क्या है ब्रैकेट है ये ऑफ है, यानी ऑफ को सॉल्व करना है ब्रैकेट के बाद में इसको सॉल्व करते हैं ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ मतलब यहां से क्या होगा 26 25 और जहां पर का दिखे आप लोगों को मित्रों का की जगह पर खाली आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है बस और कुछ नहीं करना। तो यहां से ध्यान से देखना का की जगह पर गुणा लगा दिया 2/3 हो गया, का की जगह पर गुणा लगा दिया 4/5 हो गया, का की जगह पर गुणा लगा दिया 1/7 हो गया। अब बराबर आंसर बता देना आपको। तो यहां से ध्यान से देखना, अब इसको सबसे पहले हम लोग 5 से एकदम इकाई का अंक 5 दिख रहा है 5 से कटेगा काट देते हैं 5 एक 5 5 बचे 25 बचेगा 1 और यहां हो गया 2 12 तो 5 दूनी 10 फिर 5 बचे 25। तो यहां से आप ध्यान से देखना 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अंकों का योग कर लेते हैं। तो अंकों का योग करेंगे तो क्या होगा 5 5 10 और दोबारा 12 क्या होगा प्यारे बच्चों 3 से कट रहा है, अर्थात क्या होगा वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ध्यान से देखना 3 एक 3 और यहां से हो जाएगा 3 एक 3 और बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2 तो यहां से 22 हो जाएगा। तो 5 सते यानी 3 सते 21 क्या हो जाएगा 3 सते 21 हो जाएगा और फिर 22 में से 21 जाएगा 1 बचेगा और यहां से हो गया 5 तो 3 बचे 15 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 175 हो जाएगा। अब 175 को चेक करते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 से चेक करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है प्यारे बच्चों, यानी यहां से 175 अगर 7 से कटेगा तो क्या करेंगे ये 17 को ऐसे रहने देंगे और माइनस क्या कर देंगे इस 5 को डबल करके घटा देंगे। अगर वो 7 का गुणांक आता है प्यारे बच्चों यानी 7 से वो डिविजिबल हो जाता है तो वो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो 5 दूनी 10 तो यहां से क्या आ जाएगा 17 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 जो कि 7 से कट जाएगा, अर्थात ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो यहां से काट देते हैं 7 एक 7 और 7 दूनी 14 और फिर 17 में से 14 जाएगा 3 बचेगा और यहां से 5 हो गया तो 7 बचे 35 यानी आ गया 25 और 25 चौका 100 और गुणे तो ऐसे आ गया 25 गुणे 2 गुणे 4 तो 25 चौका 100 और 100 दूना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 200 यानी 200 हमारा विकल्प नंबर में मौजूद नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। एक विकल्प जोड़ देते हैं 200 का, ये हमारा विकल्प नंबर सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, इसमें ब्रैकेट्स भी है और साइन चिन्ह भी है। तो इसमें हम लोग बोर्ड मास लगाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करेंगे, यहां से क्वेश्चन को लिख लेते हैं 80 प्लस का 4 गुणे का 12 डिवाइड का यहां से हो जाएगा 116 ब्रैकेट में है ये डिवाइड का हो जाएगा 29 ये हो गया। अब यहां से प्यारे बच्चों हम लोग ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा 29 से 116 में भाग देना होगा। तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, जैसे 9 चौक 36 या अंदाजा लगा सकते हैं 9 चौक 36 यानी 6 तभी आएगा तो 4 बार जाएगा। तो 29 चौका क्या होगा जैसे 3 चौका 12 यानी 30 का गुणा 4 में करेंगे तो 120 आएगा, उसमें से 4 बार एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 116 यानी ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो 4 बार गया। तो यहां से ध्यान से देखना ब्रैकेट सॉल्व हो गया 80 प्लस का 4 गुणे का 12 और यहां से डिवाइड का क्या आ गया 4, फिर हमको भाग देना है। तो यहां से हो गया प्यारे बच्चों 80 प्लस का 4 गुणे का
12 नहीं, अब यहाँ से 4 से भाग देंगे तो 4 थिया 12। अब यहाँ से ध्यान देना है प्यारे बच्चों, 80 प्लस 4 थिया क्या हो जाएगा 12, और 80 को 12 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 92 आएगा, और 92 हमारा विकल्प नंबर बी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। दोस्तों, एक सूचना है आप लोगों के लिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको यूपी पुलिस का पूरा मैथ बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरी मैथ की क्लास फ्री में मिलेगी। धन्यवाद।